अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम J2 में यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 11th क्लास में एब्रीवेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, उसके पहले हमने इलेक्ट्रिकल में जो यूज़ हुए थे उसके बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एब्रीवेशन यूज़ होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और आपको ये कॉपी में भी उतारना है, उसको उतार के याद रखना है। जैसा कई जगह पे रहता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि कई मतवा ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। आई ऑब्लिक पी शॉर्ट में ऐसा इस तरीके से लिखा रहता है, इसका मतलब होता है इनपुट। हाँ, उसी तरीके से ओ ऑब्लिक पी आउटपुट। आर एल का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस। ये आउटपुट में जैसा एक लोड रेजिस्टेंस जैसा बताते हैं, कोई भी जो लोड है तो उसको वहाँ पे आर एल लिखते हैं। एफ यानी ऑडियो फ्रिक्वेंसी, आवाज़ की फ्रिक्वेंसी। उसी तरीके से आर एफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी। आई सी कई मरतबा हम आई सी सुनते हैं। आई सी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे पुर्जे मिल करके एक जो सर्किट बनता है, एक जो चिप बनती है, उसे हम आई सी कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। एल एस यानी लाउड स्पीकर। जहाँ भी अगर लाउड स्पीकर लगाना है तो वहाँ पर एल एस करके लिखा रहता है। यहाँ पे हमारे को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे को लाउड स्पीकर लगाना चाहिए। उसी तरीके से एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, एयर कंडीशनर। हाँ, लेकिन यहाँ पर एसी से मुराद हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट। उसी तरीके से एलईडी कई मरतबा आप सुनते हैं, अब आजकल एलईडी के बल्ब बनने लग गए, ट्यूबलाइट बनने लग गए, टीवी बनने लग गए। जितने भी मॉनिटर वगैरह, डिस्प्ले वगैरह, ये आजकल ये सब एलईडी और एलसीडी के आ रहे हैं। एलसीडी भी आउटडेटेड हो गया, ज़्यादातर एलईडी के आ रहे हैं। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट के मीनिंग हो गए रोशनी के, इमिट से बना इमिटिंग, और डायोड यानी दो पुर्जे, उसमें दो सिरे होते हैं जिनका नाम है एनोड और कैथोड। तो रोशनी को खारिज करने वाला पुर्जा लाइट इमिटिंग डायोड। ये मुख्तलिफ़ रंगों में भी मार्केट में मिलती है, गोल साइज़ में, चपटे साइज़ में, बड़े छोटे साइज़ में, और इसका आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद में एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर वीडियो में बराबर नहीं दिख रहा है तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसमें लिख सकते हैं। टीवी, जैसा कई मरतबा हम टीवी को सुनते हैं, तो टीवी का फुल फॉर्म है टी फॉर टेली और वी फॉर विज़न। हाँ, टेली का मीनिंग दूर के हो गया, विज़न का मीनिंग हो गया नज़ारा। हाँ, तो टीवी का फुल फॉर्म हो गया टेलीविज़न। उसके बाद में लास्ट में एसएन का मतलब होता है सीरियल नंबर। एसएन का मतलब हो गया सीरियल नंबर। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिस पर पूरे इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट जोड़े जाते हैं उसको हम कहते हैं पीसीबी स्टैंड फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऐसा फाइबर का बोर्ड रहता है, उसके ऊपर में कॉपर की लेयर रहती है, उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन किया जाता है, और डिज़ाइन करने के बाद में उसके ऊपर में कंपोनेंट को जोड़ा जाता है। बहुत लंबा प्रोसीजर है, बस इतना याद रखिए। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। हाँ, कई जगह पे यूएसबी पोर्ट लगा रहता है, चार्जर में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, मोबाइल में हो गया। हाँ, तो उसको यूएसबी आप हमेशा नाम सुनते रहते हैं, उसका फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का एक समझ लो, इसको हम ब्रेन कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एसएमपीएस, ये कई किस्म की पावर सप्लाई होती है, जो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की पावर सप्लाई पे काम करती है, तो सबसे अच्छी किस्म की जो पावर सप्लाई कहलाती है वो एसएमपीएस है। एसएमपीएस का इसका यहाँ पर हम पूरा नाम बता रहे हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये टीवी में भी इस्तेमाल की जाती है, कंप्यूटर में भी, और बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिसमें एसएमपीएस का इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छी किस्म की पावर सप्लाई होती है। उसी तरीके से एलडीआर का फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ऐसा पुर्जा जो रोशनी पर मुनसर करता हो, रोशनी की वजह से उसकी मज़ामत कम ज़्यादा होती है, उसको हम एलडीआर कहते हैं। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, ज़ाती कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप वगैरह होता है उसको हम पीसी कहते हैं। हाँ, तो उसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर उसमें ये डेस्कटॉप भी आता,
लैपटॉप भी आता है। तो यहाँ पे पीसी स्टैंड फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, MAX मैक्सिमम, MIN मिनिमम, कई जगह पर मैक्स में मीन इस तरीके से लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम। कई मरतबा आप सुनते सिम सिम सिम, हाँ, तो सिम सिम का पूरा फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसी तरीके से आप SMS ये वर्ड सुनते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद में कई मरतबा आपने सुना CD। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। कई दफ़ा हमारे को OTP की ज़रूरत पड़ती है, तो ये OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। हाँ, पहले जो पुराने टीवी जो आते थे CRT वाले आते थे, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। MM का मतलब होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को मल्टीमीटर क्यों कहते हैं, तो उसमें कई सारे मल्टी के मीनिंग होते हैं, कई सारे मीटर उसमें, तो इसलिए उसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। DMM डिजिटल मल्टीमीटर, मतलब पहले वाला जो मल्टीमीटर तो एनालॉग था, ये क्या हो गया, डिजिटल हो गया। उसके बाद में CRO कैथोड रे ट्यूब। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस तरीके से ये यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक एब्रीविएशन देखे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आपको इसको कॉपी में उतारने का है, और एक्स्ट्रा भी अगर जो मिलते हैं वो आपको सर्च करके उसमें लिखना चाहिए। तो 4 तारीख से जब स्कूल खुलेगा तो आपका ये देखा जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।